हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज के इस वीडियो में मैं लेटेक्स के बारे में ही लास्ट वीडियो रहेगा। ये तो टेक्स इमेज के बारे में बात करूंगा आज। उससे पहले आप देख सकते हैं आपका अपना चैनल है, रिसेंटली ही मैंने लोगो चेंज किया है। तो आप लोग अगर नोटिस नहीं कर पाए हैं तो मैं आपकी अटेंशन में लाना चाहता हूँ, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना आप लोग कि ये कैसा लग रहा है आपको, है ना। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो भी कुछ दिन तो यही चलेगा क्योंकि क्या मतलब बनाने में बहुत टाइम लगता है एक्चुअली लोगो, है ना। चलो, और इस पे दो वीडियोज ऑलरेडी हैं और इसमें एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है तो उसमें भी वीडियो एडिट है। तो एक सेकंड ओपन करता हूँ। ये मैंने इनिशियली अभी वीडियोस कुछ बनाए थे लेटेक्स पे कि लेटेक्स में रिज्यूम कैसे बनाना है ना, ग्रामरली को इंटीग्रेट कैसे करना है हमें ओवरलीप में। तो ये वीडियोस आप देख सकते हैं, बट लेटेस्ट ये टू वीडियोस हैं। तो ये लेटेस्ट वाले टू वीडियोस आप जरूर देखना, इनमें वॉइस वगैरह भी सब कुछ अच्छा है ना। सारा सिस्टम बढ़िया कर रखा है। बाकी इनमें थोड़ा सा स्टार्टिंग का टाइम है तो आप समझ ही सकते हैं कि शायद थोड़ा आवाज़ वगैरह का इशू रहा है ना। तो वो चीज़ थोड़ा सा आप अगर फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली मिल ही जाएगी। थोड़ा बहुत आवाज़ का अगर आप लोग इग्नोर कर दोगे इशू तो, है ना। चलो, सो अब हमारा थर्ड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक आपका ये था, है ना, व्हाई एवरीवन शुड नो अबाउट लिटिक्स, लिटिक्स क्यों जानना है ना। वो फर्स्ट वीडियो हो गया आपका। सेकंड वीडियो था हाउ टू कन्वर्ट इमेज टू लिटिक्स। इमेज कौन सी, टेक्स्ट इमेज, है ना, टेक्स्ट जो रहता है ना, टेक्स्ट। तो मैं चेंज कर देता हूँ, हाउ टू कन्वर्ट टेक्स्ट इमेज टू लिटिक्स, है ना। या फिर इस तरह रहने देते, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ ही लोगे, है ना। चलो, ये थर्ड वीडियो आपका हमारा जो आने वाला है वो है कि हाउ टू क्रिएट लेटेक्स हाई क्वालिटी इमेजेस, है ना। इनको टेक्स्ट इमेज भी बोलते हैं और पीजीएफ इमेज भी बोलते हैं ना। और लेटेक्स इमेज भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना, कॉमनली, क्योंकि वो लेटेक्स में ही बनती है इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग डेफिनेशंस वगैरह पढ़ लेना कि इसमें हम मोस्ट ऑफ द इमेजेस सारी बना लेते हैं। और एक आपको ये जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो गेट ओवर फ्लो की बुक्स आती हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, उनमें जितनी भी आप इमेजेस देखते हैं, जैसे कि आपका कोई भी ट्री का डायग्राम हो गया, कोई भी आपका लॉजिक गेट्स का डायग्राम हो गया, और कौन से डायग्राम रहते हैं, हाँ, समथिंग एडर, हाफ एडर, फुल एडर, ये सारी चीजें हो गई। और डीबीआई में उसमें आपका जो BB+3 हो गया, है ना। और और भी आपका जैसे डिस्क शेड्यूलिंग में आपका वो रहता है ना कि यहाँ से वहाँ जा रहा है, वो डिस्क चेंज हो रही है ना। शेड्यूलिंग, डिस्क शेड्यूलिंग में भी एक तो क्वेश्चन रहते हैं जिसमें डायग्राम है। तो सारे वो डायग्राम ना वो टिक्स इमेज में बने हुए हैं, है ना। टिक्स इमेज बनाने में थोड़ा मेहनत लगती है, वो लिखना पड़ता है, कोड ही है बेसिकली, है ना, वो करना पड़ता है। बट क्वालिटी जो निकल के आती है वो बहुत शानदार निकल के आती है। तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर जिस चीज में आप टाइम दोगे, ऑब्वियसली उसमें क्वालिटी तो आनी ही है ना, चाहे कोई भी चीज हो। तो विदाउट किसी डिले के हम लोग चलते हैं, फर्स्ट ओपन लिंक करते हैं ये, और रेफरेंसेस लिंक्स हैं। और कोई रेफरेंसेस लिंक्स अगर आपको मिलती हैं तो आप लोग जरूर बता देना, जो ये इंपॉर्टेंट हो ऐड करने के लिए। तो फिलहाल मैंने आपको लास्ट वीडियो में और स्टार्टिंग के वीडियो में बताए रखा कि हम ओवरलीफ यूज करेंगे मोस्ट ऑफ द चीज़ों में, क्योंकि मेरे को ओवरलीफ में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है और मैंने सबसे ज़्यादा ओवरलीफ ही यूज किया हुआ है ना। कैसे किया है, वो गेट ओवरफ्लो गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज में काम किया है ना। तो उसमें बहुत एक्सट्रीमली यूज किया है, बुक्स वगैरह में काम किया है, सारा काम कर रखा है ना। ओके, सो आप ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ सकते हैं टिग्स इमेज के लिए, है ना, टिग्स पैकेज। और इसके लिए जो यूजर पैकेज होता है वो टिग्स होता है ना। और डॉक्यूमेंट्री क्लास आप आर्टिकल स्टैंड अलोन कर सकते हो, बट आर्टिकल में पूरा एक पैरा मतलब आपका पूरा फुल स्पेस आ जाता है। उसके अलावा अगर कोई वाला कोड सा रन करोगे आप तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा। तो लेट्स सी कि हम लोग इसको रन करते हैं, है ना। ओपन दिस एग्जाम्पल इन ओवरलीफ, जस्ट वेरी सिंपल, है ना। ओके, एक चीज और बताऊं, ग्रीन ओवरलीफ है और ग्रीन टाइप की ही मैं टी शर्ट पहन रखा हूँ। जस्ट अ जोक ओनली। ओके, सो ये देखो, आप एग्जीक्यूट करोगे जैसे ही इंटरसेक्शन पॉइंट, ओके, है ना। अब देखो आप यहाँ पे, यहाँ से आप फोकस करना, ठीक है। टिक्स इमेज है आपका, यूजर पैकेज है, आपको इंस्टॉल कर मतलब ऐड करना पड़ेगा, कुछ भी इंस्टॉल वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट क्लास है, स्टैंडर्ड मतलब आपका जो क्या बोलते हैं आर्टिकल, इसलिए आपको पूरा पैराग्राफ मिला है। आप इसको और भी तरह तरह के क्लासेस रहती हैं वो कर सकते हैं, दैट्स फाइन। लेकिन यहाँ से आपका बिगिन होता है डॉक्यूमेंट। और ये जो बिगिन टेक्स्ट पिक्चर है ये आपका एनवायरनमेंट है, यहाँ पे आप
इसके अंदर आप कोड लिखोगे, है ना, बिगिन टिक पिक्चर। टिक पिक्चर आपका एक इन्वायरमेंट है, जैसे कि हम लोग इन्यूमरेट यूज करते हैं ना, बिगिन इन्यूमरेट फॉर नंबरिंग के लिए 1 2 3 4 5 6 7। याद नहीं तो आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं ना। ओके। उसके अलावा देखो ड्रॉ वगैरह करना है ना, आपको ड्रॉ करना है, देखो फर्स्ट लाइन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ड्रॉ आपको करना है, बाकी का कोड में करता हूँ कमेंट। बाकी का कोड में करता हूँ कमेंट, सिर्फ फर्स्ट लाइन को मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि आपकी ये वाली लाइन आपकी कैसे बनी है। देखो ड्रॉ हो रही ग्रे, थोड़ा सा थिक, है ना, थिक आपको दिख रही होगी। अगर आप थिक हटा दोगे तो क्या होगा, थिक हटा देंगे अभी, कोई दिक्कत नहीं है। पर कहाँ से, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट पे देखो ड्रॉ हो रही लाइन, तो हमेशा कोऑर्डिनेट से ड्रॉ होगी ना आपकी। देखो तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है आपका, -2, सॉरी -1 और 2, -1 और 2, समथिंग आपका। या यहाँ पे देखो -1 से 2 और चलेगी ये 2 तक, है ना। ये -1 से 2 यहाँ तक, उसके बाद मतलब आपका क्या बोलते हैं, देखो -1 अगर यहाँ हो गया, अगर मैं बात करूँ ऐसे XY कोऑर्डिनेट में, तो आपका 2 यहाँ पर हो जाएगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा, और -4 तक जा रही है वाई एक्सिस में बेसिकली, है ना, -4 तक जा रही है, ठीक है। अगर मैं थिक हटा देता हूँ, अगर आप बोलो तो मैं थिक हटा देता हूँ, तो थोड़ा सा शायद लाइन पतली हो जाएगी, और आप देख पा रहे हैं ना पतली होगी लाइन। ठीक है, तो थोड़ा सा थिक कर दिया हमने, थिक। ओके, लाइन थिक कर दी। अब आपको इस ऐसे में लाइन को मजा नहीं आ रहा होगा ना समझने में, चलो हम थोड़ा सा और इसका पोस्टमार्टम करते हैं। -5, 0, एक्स एक्सेस पे लाइन बनाते हैं, फिर वाई एक्सेस वाला बनाते हैं ना। सो -5 से 5, और एक्स बाई एक्सेस 0 रहेगा आपका, ठीक है। ये बहुत बड़ा हो रहा है एक्चुअली, तो हम करते हैं -2 से 2, है ना। ओके, देख रहे हैं आप, ये है -2, और एक्स एक्सेस है, बेसिकली एक्स एक्सेस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 रहता है, आपको ऑब्वियसली पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप मतलब हम अभी समझ सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं वाई एक्सेस की बात करूं, देखो वाई एक्सेस पे आप x0 कर दो, सबसे पहले तो x0 कर दो, x0 कर दो आप, वाई एक्सेस अगर आपको बनानी है ना, वे x0 कर दो आप, -2 से 2, -2 से -2 आपका यहाँ, 2 आपका यहाँ, ठीक है। सो आपका ये हो गया, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, देखो आपका यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अगर आपको यहाँ पे फील्ड ड्रॉ करना है और एक पॉइंट भी 0 0 में करना है, तो देखो आप इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, है ना। देखो 0 0 पे सर्किल बनेगा छोटा सा 2 पॉइंट का। अगर यहाँ 2 पॉइंट की जगह मैं 5 पॉइंट करता हूँ ना, 5 पॉइंट का बड़ा सा सर्किल बन जाएगा। इसको ग्रे की जगह हम लोग कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम चाहें तो ब्लू कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं ना, ब्लू कर सकते हैं। इसको हम 2 पॉइंट ही रखते हैं ताकि ज्यादा। देखो आपका वाई एक्सेस ब्लू हो गया कि नहीं हो गया, देखो आप देख पा रहे हैं वाई एक्सेस ब्लू हो गया कि नहीं हो गया, है ना, इंटरसेक्शन। और ओके, पर इंटरसेक्शन आपका ये लाइन ना मतलब यहाँ पे लिख रहा है, तो उसको हम चेंज वगैरह कर सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट को नीचे शिफ्ट वगैरह कर सकते हैं, वो हम कहीं पे भी, कोई प्रॉब्लम होती है इंटरनेट पे सर्च करो आप, आराम से चीजें मिल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और अगर मैं बात करूँ इसको, चलो हम छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, है ना। अगर हम बात करें, एक्स वाई एक्सेस हो गया हमारा, एक्स वाई एक्सेस हो गया, ठीक है। अह, अगर हम बात करते हैं कि हम डायरेक्टली हम लोग सर्च करते हैं ना कि रेक्टेंगल, रेक्टेंगल टेक्स्ट इमेज, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है वैसे, है ना, रेक्टेंगल टेक्स्ट इमेज। वैसे हाँ, यहाँ पे देख रहे हैं आप, सर्किल वगैरह है आपका, एलिप्स वगैरह, हाँ रेक्टेंगल ट्रेंगल वगैरह देखो आपके, है ना। सो चलो मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। सो इसको हम बना रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, या फिर इसको कमेंट आउट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा भी सकते, कोई इशू नहीं है ऐसा, है ना। ओके, ड्रॉ। चलो दो डायग्राम बनने हैं, क्या है, फर्स्ट आपका रेक्टेंगल हो गया और एक आपका काइंड ऑफ ट्रेंगल, ट्रेंगल ही है बेसिकली, है ना। तो देखो रेक्टेंगल आपका कैसे बना, रेक्टेंगल के लिए खुद का मतलब क्या बोलते हैं, एक तरीका भी है, और आप भी ऐसे भी कर सकते हो, दो तरीके में बताता हूँ। बिलू वेरी थिक करना है आपको, 0 से 3 2, है ना, 0 से स्टार्ट होगा और 3, 2,
रेक्टेंगल बनेगा जिसमें आपका 3 रहेगा आपका एक्स एक्सिस, 2 रहेगा आपका वाई एक्सिस। ठीक है। यहाँ से आप 0 0 मानो कहीं पे भी, है ना, यहाँ पे आप 0 0 मानते हो अगर, तो इसकी हाइट क्या रहेगी 2, इसकी लेंथ क्या रहेगी 3। ओके। ठीक है। उसके बाद जो आपका ऑरेंज बन रहा है ये आपका रेक्टेंगल, ओ सॉरी ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या हुआ, ट्रायंगल में यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ पहुंच गए। तो रेक्टेंगल में आप सिमिलरली क्या कर सकते हो ना, रेक्टेंगल अगर आपको बनाना है तो मैं विदाउट रेक्टेंगल के भी आपको बताता हूँ कि आप कैसे बना सकते हैं, है ना। सिंपल डॉट डेट डैश करके बना सकते हैं चीजें कैसे। 2 0 है अभी। चलो, एक्स का हमारा 2 ही रहेगा, बाई हमारा 2 पहुंच गया, है ना। ओके। और एक्स आपका, एक्स आपका आप कितना कर दोगे, एक्स आप अपना 0 कर दो, बाई आपका बाई आपका 2 ही रहेगा, वाई चेंज नहीं होगा। तो देखते हैं हम कितना बनता है, अभी एक पोर्शन रह जाएगा। जस्ट सेकंड, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। लोकेशन चेंज नहीं की रही ना, इसलिए हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। देखो इतना बन गया अब। देखो 0 0 से चले, आप 0 0 से चले, यहाँ पे फर्स्ट पे आपका फर्स्ट लाइन होगा कौन सा, 2 0, है ना। यहाँ भी कोऑर्डिनेट 2 0 हो गया, 2 0 से आप आगे गए कितना हो गया, 2 2 हो गया, 2 2 से आप फिर बैक साइड आए तो 0 2 हो गया। तो आपको फिर से वापस पहुंचना है 0 0 पे, है ना, आपको पहुंचना है 0 0 पे। तो आपने ये बना दिया। ओके। जस्ट सेकंड, यहाँ पे कॉमन ही है। ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, आपका ये बेसिकली स्क्वायर बन गया, है ना। देखो 2 2 है ना सब जगह, 2 2 2 2 2, है ना। सो आपका एक स्क्वायर बन गया, और इसको आप काइंड ऑफ रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। अब थोड़ा बहुत और बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं, 3 0, अब आपका रेक्टेंगल बनेगा ये, पैलोग्राम। हाँ, पैलोग्राम टाइप का बन गया। ओके। सो आप ऐसी चीजें बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपका, देखो ये वाला डायग्राम है ना, ये वाला डायग्राम कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप कॉपी पेस्ट करो आराम से, और इसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ सकते हो। ओपन एंड ओवरलैप में हम जैसे ही करेंगे ना, ओपन एंड ओवरलैप में तो अपने आप एग्जीक्यूट होके आ जाएगा ये। अब आप इसको पढ़ोगे समझोगे तो क्या इसमें चीजें हो रही है, देखो टेक्स्ट पिक्चर में है ना, ये सारा ये डिफाइंड कर रखी हैं चीजें, उसके अकॉर्डिंग ही ये चीजें वर्क कर रही हैं, कौन सा नोड सर्किल होगा, कौन सा रेक्टेंगल होगा, है ना। सो काइंड ऑफ ट्री डायग्राम है ना एक में, आप ये आप आराम से रीड आउट कर सकते हैं, थोड़ा सा ये हाई लेवल का हल्का सा, बट इनिशियली आपके लिए इस टाइप के डायग्राम आपको बनाने हैं पहले। ठीक है। और कलर वगैरह आप यूज कर सकते हैं, बहुत सारे कलर्स वगैरह हमारे पास, और भी लिंक्स वगैरह ही आप जा सकते हैं फर्दर रीडिंग के लिए। रीडिंग करना बहुत कंपलसरी है, आप करोगे तो आपको मजा आएगा। एक मैं दिखाता हूँ आपको, ट्री का टेक्स्ट इमेज, है ना, ट्री का टेक्स्ट इमेज। हम लोग बाइनरी ट्री बेसिकली बहुत दुनिया भर की ट्री यूज करते रहते हैं ना, तो ट्री टेक्स्ट में करते हैं, है ना, ट्री टेक्स्ट में करते हैं, और इसको ओपन करते हैं, और सीधा कोड कॉपी पेस्ट मार देंगे, है ना। बाकी अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे, आजकल इंटरनेट से ही कॉपी पेस्ट की दुनिया चल रही है, तो कॉपी करो पेस्ट करो, है ना, और काम हो जाए तो रेस्ट करो, है ना। ओके, एग्रीमेंट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो कंप्लीट कोड कौन सा होगा, कंप्लीट कोड, कंप्लीट कोड, है ना, ये है आपका आई थिंक कंप्लीट कोड, है ना। सो हमें कहाँ से चाहिए, हम पूरा कॉपी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरा कॉपी कर लेते हैं, और इसको हम कमेंट करके, इसको कमेंट करके, और जैसे यहाँ पे जैसे ही हम पेस्ट करेंगे, क्या होगा, पेस्ट करेंगे तो हम देखेंगे क्या आउटपुट आ रहा है इसका। अच्छा, ये कोई और डायग्राम है, जस्ट सेकंड, कोई और डायग्राम कॉपी किया है क्या मैंने, समथिंग डिफरेंट डायग्राम कॉपी किए हैं, जस्ट सेकंड लेट, ये बेन डायग्राम है ये बेसिकली, है ना, बेन डायग्राम है। और
ना बड़ा क्यों हो रहा है, आई थिंक जूम कर रखा है ना। तो वेन डायग्राम वगैरह भी आप बना सकते हैं, सारी चीजें बना सकते हैं दुनिया में, जो भी आप सोच पा रहे हैं ना कि इमेज बन सकती है क्या, बिल्कुल बन सकती है। तेरी टेक्स्ट इमेज में क्लिक करता हूँ, है ना। जस्ट अ सेकेंड। ओके, जस्ट सेकेंड, देन दे आर एडिंग द नोड, यूजर पैकेज, सोर्स, है ना। चलो ये मिल गया ना ट्री का सिंपल कोड, बाकी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। सो हम वेन डायग्राम की बात नहीं करते हैं, वेन डायग्राम का रिक्वायरमेंट पड़ेगा तो आप आराम से सर्च करके चीजें बना सकते हैं ना, आराम से, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत कुछ है, आप आराम से डायग्राम्स वगैरह बना सकते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हमें ना डॉक्यूमेंट वगैरह इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले। तो बिगिन टेक्स्ट पिक्चर बिगिन डॉक्यूमेंट किया है, तो एंड भी करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, है ना। ये आपका देखो ट्री बन गया है, ट्री बन गया है। इसके लिए पहले से थोड़ा डिफाइन कर दिया, क्या ड्रॉ करना है, सर्किल, है ना, और एरो। और देखो नोड है आर आपका, फर्स्ट है आपका रूट नोड, रूट नोड आपका आर हो गया, फिर उसके बाद चाइल्ड आया, चाइल्ड में नोड क्या है, ए, एज फ्रॉम पेरेंट, एज फ्रॉम पेरेंट, है ना, एज लगा है पेरेंट से, पेरेंट आपका रूट हो गया है ना, पेरेंट आपका हो गया दोनों का पेरेंट, है ना। तो मतलब क्या बोलते हैं, एज फ्रॉम पेरेंट आपका, अच्छा ये नोड ए के लिए है, नोड ए के लिए एज क्या है, दोनों साइड, ये क्या बोलते हैं, दोनों साइड आपका डायरेक्शन, आप इसको सिंपली रिमूव भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ फर्स्ट आपका रूट से डायरेक्शन रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना डिफाइंड कर रखा है, इसको हटा देते हैं तो अब फिर कोई एरो नहीं आएगा, ठीक है। अब कोई एरो नहीं आएगा, अगर आपको एरो नहीं चाहिए तो आप यहाँ से हटा सकते हैं, और आई थिंक अगर यहाँ चाहिए तो ऐड कर सकते हैं ऐसे एरो। हाँ, यहाँ पे आप एरो ऐड से ऐड कर सकते हैं, एज फ्रॉम, है ना। ओके, और चाइल्ड है आपका कौन सा, फिर है नोड बी, और इसमें भी एज फ्रॉम आप ऐसे कर सकते हैं, चाइल्ड, और आप इसको ही थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन में करो, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट लाइन में करो, सिमिलर वे में, जैसे आपका ई का लिखा है वैसे ही आप बी का लिखो, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, है ना। अब देखो आप, जस्ट सेकेंड, है ना। सो आपका देखो पेरेंट से यहाँ पे भी आ गया, आप इस एरो को चेंज भी कर सकते हैं अगर आप चाहो, तो आप ऐसे चेंज वगैरह भी कर सकते हो। और एरो को मॉडिफाई करने के लिए दुनिया भर के स्टील वगैरह, दुनिया में बहुत सारी चीजें रहती हैं ना, एरो एंड टिक्स, है ना, जैसे सर्च करोगे ना आपको सारी चीजें मिलेंगी आराम से। टाइप ऑफ एरो, ये एरो होती है, स्टील ताप कैसे होगा, स्टील 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 ऐसे हो गया, ये एरो है कलरफुल, सारी चीजें है ना, दुनिया भर के एरो हैं, आपको देखो आप, ये सब एरो है ना, ये एरो है, तो जिस टाइप का एरो आपको यूज करना है आप आराम से ना, क्या बोलते हैं, आराम से सर्च करोगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा और लिंक्स वगैरह के बारे में बताते हैं आपको। तो आई थिंक कि आप लोगों को एज ए वीडियो बनाने का मेरा सिंपल ही पर्पज है कि आप लोगों को अवेयरनेस हो चीज़ों की। बाकी ये चीज़ें ऐसी हैं कि जितना आप यूज करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करोगे, चीज़ें आपको समझ में आएगा, आपको मजा आने लगेगा, है ना। और एक ये है फ्री टेक्स्ट इमेज, तो इसको अगर हम लोग ट्री का डायग्राम के फॉर्म में अगर ऐसे बनाते हैं, है ना, मतलब जैसे भी ट्री का तो आई थिंक उतना अच्छे से नहीं बनता है, अगर हम रेक्टेंगल वगैरह बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैं यहाँ बनाते चल रहा हूँ, राइट साइड में कोड अपने आप लिखता चला जा रहा है, लिखता चला जा रहा है, ठीक है। तो इतना कोड हम टेक्स्ट इमेज वाला कॉपी कर लेते हैं, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं अपना यहाँ पे, है ना।
यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ऐसा बना है, मतलब ये कोई उतना अच्छा एक्यूरेसी नहीं है इसमें। अदरवाइज मेरे को ये लग रहा है कि आप अगर वैसा प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करोगे ना तो आई थिंक शायद सही बनेगा, क्योंकि ये जैसे ले पा रहा है ना वैसी प्रॉब्लम हो जा रही है ना इसको। मतलब ये हम लोग हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं तो आई थिंक कभी कई बार वो सही नहीं बन पाता है। लेट्स सी। लेट्स सी कि अगर सही लिया हो, कि मशीन जनरेटेड थिंग है तो थोड़ा बहुत तो एरर ऑफ मार्जिन बना ही रहता है ना। या अभी देखो काफी सही आ गया, अभी देखो हमने ऐसा बनाया था, हमें चाहिए तो सारे कॉर्नर आपके राउंडेड वगैरह ना हो, बट इस यहाँ पे एक कॉर्नर राउंड कर दिया है। और ये आपका अलग तरीके से बनाया है इन्होंने, इन आउट यूज करके बनाया है ना, तो थोड़ा सा इस कोड को समझना भी मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, बट आप आराम से समझ भी पाओगे। है ना, कि यहाँ से 90 आउट हुआ है फिर इन हुआ है ना, तो यहाँ से आपका गया है, तो इस वाले का आप कर्व वगैरह चेंज कर सकते हैं लाइन वगैरह पे जाके। आई थिंक कहाँ से चेंज कर सकते हैं, या लीव इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको चेंज वगैरह कर सकते हैं ना। अदरवाइज अगर आपको इस टाइप का डायग्राम चाहिए तो वो बन ही रहा है ना, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ये लिंक है। ओके, थोड़ा सा मैं क्विक फास्ट कर देता हूँ। और आप लोगों को ये टिक्स डॉट डेव ये वाली वेबसाइट यूज करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम ऑलरेडी बने हुए हैं, तो क्या है ना कि आपका अगर रिक्वायरमेंट थोड़ा बहुत सिमिलर हो रहा है तो आप फिर मतलब अपने कोड को ना मॉडिफाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे डायग्राम बने हुए हैं, बहुत सारे डायग्राम आपके बने हुए हैं। है ना, तो कई बार जैसे हमारा ऑटोमेटा में, आप ऑटोमेटा की मैं बात करूँ, अभी एक सेकंड में बताता हूँ। उससे पहले मैं अगर एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, देखो यहाँ पे ना आपका, यहाँ पे आपका ट्री वगैरह ये बहुत सारी बनी हुई है ना, लेआउट ओपन करोगे जैसे ही आप, देखो बढ़िया ट्री वगैरह बहुत अच्छे से बनाई गई हैं और आराम से सारी चीजें लिखी भी गई हैं, तो आप आराम से पढ़ोगे। देखो स्टार्टिंग में ऐसे ट्री ड्रॉ हुई, यहाँ से ऐसे गया आराम से, है ना। और इस टाइप की ट्री अगर आपको ड्रॉ करनी है, सिंपल देखो, सिंपल आप कॉपी करो कोड को, पेस्ट करो, एग्जीक्यूट करो, है ना। तो एग्जीक्यूट आप ओवरलीप में कर लेना आराम से, तो ये इससे गो थ्रू कर सकते हो चीजें, है ना। सो आई होप कि आप लोग आराम से विजिट करेंगे, है ना। और डॉक्यूमेंट है पूरा, आराम से देखना। और उसके अलावा अगर मैं ज्योमेट्री टाइप में बात करूँ, जैसे आपका यूक्लिडियन एल्गोरिथम है, मैं मतलब ये ज्योमेट्री में आपका यूज होती है चीजें, तो देखो आप लाइन बाई लाइन सीखो चीजें कि कैसे बन रही हैं, उसके अलावा फिर आप आराम से समझ पाओगे कि चीजें कैसे बन रही हैं। जैसे हम कोड में लिखते हैं ना, तो आप एग्जीक्यूट करते जाओ लाइन बाई लाइन, कोड में लिख रहे हैं ना, तो आपका लेफ्ट साइड में आपका कोड लिख रहा है, राइट साइड में आपका आउटपुट आ रहा है, तो आप एग्जीक्यूट करते जाओ और चीजें देखते जाओ कि आप जो कर रहे हैं वो कौन सी लाइन में चेंजेस हो रहे हैं, कौन सी में नहीं हो रहे हैं, बेसिकली, है ना। सो इस डॉक्यूमेंट का आप यूज कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा एक पूरा कोर्स भी आई थिंक गिटहब में, जस्ट सेकेंड, हाँ, कुछ कुछ इसमें और डायग्राम्स वगैरह हैं, तो आप आराम से समझ सकते हैं कि कैसे डायग्राम इसके अंदर इक्वेशंस वगैरह लिखी है ना। ये देखो डायग्राम बढ़िया। तो जितना आपका रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे आपका ये सर्किल है, अगर इसको मैं बना के बताऊं, है ना, इसको मैं वर्किंग विद लूप, तो आप देखोगे पावर देखना, आप इसकी पावर देखना, आप टेक्स्ट इमेज की, कि कितना छोटी सी चीज, छोटे से कोड में आप कितना बढ़िया आउटपुट जनरेट कर पाओगे। है ना, तो क्या है ना कि लूप में देखो फॉर ईच, ये लूप चल रहा है ना, स्केल क्या है 0.75, अभी उसको 5, ये मतलब 0.5 करोगे तो थोड़ा सा डायग्राम छोटा हो जाएगा। यहाँ से जूम वगैरह कर सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग स्केल मेंटेन कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। यहाँ पे देखो फॉर लूप, जैसे हमारे पाइथन में सी प्लस प्लस में चलता है ना, फॉर एक्स इन, किस में, इन पाइथन जैसा है पूरा, इन 0 1 2 3, है ना। कितने सर्किल बनेंगे, 1 2 3 4, क्यों 0 1 2 3 4। ड्रॉ क्या करना है, रेड और थिक, 0 से एक्स, देखो यहाँ पे एक्स का वैल्यू आता जाएगा। बैकस्लैश बहुत ज्यादा यूज होता है ओवरलेप में, आप ये ध्यान रखना, मतलब क्या बोलते हैं टेक्स्ट में, आपका सर्किल बनाना है, सर्किल बनाना है, रेडियस क्या करना है, x+1। कितना बढ़िया लिखा है, आप इसको आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, देखो इसको आप चेंज करो, 4 5 6 7 8 9,
और 9 करते हैं तो 10 सर्किल बन जाएंगे आपके बेसिकली हैं। ओके। चलो, तो हम छोटा करते हैं, देखो। मतलब आप देखो, लोग प्रोग्रामिंग का कमाल देखो, आप प्रोग्रामिंग का कमाल देखो, आप प्रोग्रामिंग का कमाल देखो, आप रेड की जगह आप कोई सा भी कलर कर सकते हैं, टील कर सकते हैं, आप लाइम कर सकते हैं। आप टील करिए कलर, ये देखो कलर चेंज हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, टील आपका होगा 40 नॉट इक्वल टू 40, और आई थिंक ऐसे मिक्स कर सकते हैं क्या हम, रेड। हाँ हाँ, ओके ओके। इसको नॉट इक्वल टू 40 कर सकते हैं, थोड़ा सा और लाइट कर सकते हैं, हमें ना, देखो हमने और लाइट कर दिया। तो अगर हम बात करते हैं तो लाइम यूज करते हैं, लाइम। लाइम हम फुल यूज करते हैं, नींबू जैसा कलर। ओके, लाइम देखो आपका ये आ गया। उसके अलावा हम मेजेंटा यूज कर सकते हैं, मेजेंट कोई सा भी कलर यूज करो आप, है ना। तो ये आप देखो, आप जैसे जैसे बनाओगे ना चीजें, वैसे वैसे आप समझते जाओगे कितना बढ़िया लग रहा है आपका। आप यहाँ पे और भी इसको नंबर्स को बढ़ा भी सकते हैं ना, नंबर्स को बढ़ा भी सकते हैं। 10 11 12 13 14 15। तो काइंड ऑफ आपका ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिकली, ये काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग ही है। देखो आप, है ना, पावर देखो इतने से कोड में इतना बड़ा जनरेट हो रहा है। तो ये है फॉर लूप की पावर। फॉर लूप की पावर आप यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, कलर वगैरह बिल्कुल दुनिया सारे कलर यूज कर सकते हो। कलर के लिए भी आप ओवरलीप में जा सकते हैं कि आपको कलर का पता करना है ना। तो कलर इन ओवरलीप, ओवरलीप में बहुत कुछ डॉक्यूमेंटेड है ऑलरेडी सारी चीजें। यूजिंग लेटेक्स कलर, देखो आप ये है ना सारे कलर, ये सारे कलर हैं आप। कलर कैसे, कई बार ये जो ओरिजिनल मतलब ये जो इंडिपेंडेंट कलर है, बट कई बार हम लोग मिक्स ऑफ कलर यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ एक्स कलर वाला पैकेज वगैरह आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना। ऑलिव, ऑलिव भी जैसे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ऑलिव। ऑलिव ऑयल आपने यूज किया होगा ना, तो आप कलर भी यूज कर सकते हैं, देखो। सो आप ऐसे यूज कर सकते हैं चीजों को। बाकी का आपका देखो, ये वाला डायग्राम है ना, कैसे बन रहा है, आप आराम से समझो कितना बढ़िया। आप भी और ऐसे ऐसे डायग्राम्स और बना सकते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट लिंक पे हम और चलते हैं, नेक्स्ट लिंक पे चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बेसिकली, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्पल हैं, आप आराम से देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्पल हैं। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, texexample.net, है ना। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कौन सा एनोटेशन, चार्ट्स है ना, जो आपके पाई चार्ट वगैरह रहते हैं, आई थिंक क्या जनरेट होता है हम देखते हैं। हाँ, देखो आपका चार्ट वगैरह है, फ्लो चार्ट वगैरह आपका, ये बार चार्ट हो गया आपका, है ना। और फ्लो चार्ट, देखो फ्लो चार्ट वगैरह भी आप बना सकते हैं, फ्लो चार्ट वगैरह आपका पाई चार्ट हो गया। ये आपका स्पाइडर वेव वाला चार्ट हो गया, ये गेट में इस टाइप के एग्जाम मतलब क्वेश्चन आ रखे हैं, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं ना। और इसमें बहुत सारी चीजें, उसको आप सर्च कर सकते हैं, वीडियो ऑलरेडी काफी बड़ा हो जाएगा, अदरवाइज मैं और एक्सप्लेन कर देता, ठीक है। देन टिक्स.नेट में आपका क्या है, जैसे कि टिक्स.नेट, इसमें भी बहुत सारे देखो आपके एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो ट्री वगैरह का, ये बढ़िया ऑटोमेटा का बताता हूँ मैं, है ना। आपका मूरे मशीन देखो, मीले मशीन। देखो मैं ऑटोमेटा का आपको कोड थोड़ा सा एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ जस्ट। यहाँ अच्छा, यहीं पे भी कर सकते हैं, ओके। इन्होंने बढ़िया तरीके से कर रखा है, आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका एग्जीक्यूट हो गया, और मैं चाहूंगा कि अपना ओवरलीप है, तो वहीं पे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इसको हम पूरा को कॉपी करते हैं। और इसको अभी के लिए हम कमेंट आउट कर देते हैं, इसको अभी के लिए हम कमेंट आउट कर देते हैं, और आई थिंक हम न्यू डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे करते हैं। ओके, आई थिंक हमारा सारा कोड कमेंटेड है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लो हम दोबारा से पेस्ट कर देते हैं सब कुछ हटा के, कोई सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। बड़ा सा कोड है, इसलिए थोड़ा एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है, जैसे आपका प्रोग्राम बड़ा नहीं होता है तो आपको टाइम लगता है बेसिकली। प्रोग्रामिंग काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग ही है ना। यहाँ पे भी आप कोड लिख रहे हैं, कोड टाइप का लिख रहे हैं, आपका आउटपुट आ रहा है, ऑन द स्पॉट आउटपुट आ रहा है। आप चाहे जितनी बार इसको कंपाइल करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना।
चाहे जितनी बार कंपाइल करो। कलर वगैरह का आप यूज कर सकते हैं, है ना। सो लेटेक्स कलर का भी मैं आपको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यूजिंग कलर्स। ओके, जस्ट तो देखो आपका ही बन गया। ये आपका कौन सा मशीन था? आपका मूरे मशीन, है ना। मूरे फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा आपका टीओसी में रहता है जो बेसिकली। देखो यहाँ पे टेक्स्ट इमेज है। ऑटोमेटा आपका लाइब्रेरी है, यूजर लाइब्रेरी। उसमें दो तीन लाइब्रेरी, मतलब दो तीन चीजें और ऐड कर दी हैं इसमें। पोजिशनिंग, एरो और कैल्क। कैल्क का मुझे भी आइडिया नहीं क्या यूज है, बट इसमें देखो एरो है ये, है ना। मेक द एजेस, स्टील था आपका है। स्टील था आपका क्या है? मेक द एरो हेडेड बोल्ड। जो एडेड आप है बोल्ड है आपके, वो थोड़ा सा आप जूम आउट करोगे। ओके, तो सारी चीजें हैं। और स्टेट देखो आपका एस नॉट। एस नॉट है, एस नॉट में नोड अपार्ट लोअर जीरो। तो आपके इस टाइप से आप देखो जितना कोड आउट रीड करोगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। सो बाकी का चीजें आप खुद ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अब चलते हैं हम, इसमें एक और लिंक है गिटहब वाली लिंक। गिटहब में भी काफी अच्छे से डॉक्यूमेंटेड कर रखी हैं चीजें। तो इसका भी कुछ कुछ यूज कर सकते हो आप, है ना, अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज देखो मैं सिंपल बताऊं, आपको कोई भी इशू आता है ना, आप इंटरनेट पे सर्च करोगे ना, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं है। एक ये पूरा बुक मैनुअल भी है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे से सारी चीजें बताई गई हैं और बहुत अच्छे से डिटेल में, तो पूरा बुक है यार 405 पेज का, तो इसका आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, है ना। स्टार्टिंग से इनिशियली से छोटी छोटी तरीके से चीजें बताई गई हैं। देखो इसको कैसे ड्रॉ किया है, वी आर वर्किंग ऑन, है ना। सो धीरे धीरे देखो इसमें चेंजेस करो, आप धीरे धीरे चेंजेस करोगे, धीरे धीरे चेंजेस करते जाओ, आराम से सीखते जाओगे। तो इसको ही फॉलो कर सकते हो आप इनिशियल लेवल पे, है ना। अदरवाइज जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली आप आराम से इंटरनेट पे सर्च करो। आजकल तो बहुत सारे एआई टूल्स वगैरह हैं, जैसे चैट जीपीटी में भी कोड आ जाता है आई थिंक, तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने चैट जीपीटी को उतना यूज नहीं किया है, क्योंकि जब मैंने ये सारी चीजें करता था तब चैट जीपीटी था ही नहीं बेसिकली, तो हम लोग इंटरनेट से ही सारी चीजें करते थे। और चैट जीपीटी अभी भी उतना एक्यूरेट नहीं है, तो मैं इंटरनेट स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक एक्सचेंज, इस पे बहुत अच्छी सी लिंक्स मिल जाती हैं आपको। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कोड्स मिल जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे हाई क्वालिटी के लोगों के आपको आंसर्स मिल जाते हैं। तो आप वो फॉलो कर सकते हैं, उससे आपको सीखने को भी मिलेगा, है ना। और आप अपना बना भी पाओगे। और एक चीज और बताऊं, आप बोलोगे कि क्यों बनाए हम एटेक्स इमेज, हमें थोड़ी ना बुक प्रिंट करनी है, हमें थोड़ी ना कुछ करना है। तो जब आपका असाइनमेंट आप सबमिट करोगे ना, असाइनमेंट सबमिट करोगे, रिसर्च पेपर करोगे, उसमें आपका खुद का डायग्राम होगा ना, तो ये अलग ही स्टैंड आउट करेगा आपको। ये चीज आप ध्यान रखना, है ना। इसलिए आपको सीखना चाहिए ये चीजें। और बेसिकली रिसर्च पेपर में तो आपको खुद अपना डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, है ना। और आप टेक्स्ट से डायग्राम बनाओगे ना, मैं गारंटी देता हूँ आपको ना, कोई ये नहीं कहेगा अरे डायग्राम में ऐसा वैसा प्रॉब्लम है। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, कोई कह ही नहीं सकता, है ना। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी निकल के आती है ना, बहुत ही प्यारा क्वालिटी वाइज कंटेंट हो जाता है आपका। टेक्स्ट में मतलब लेटेक्स में आप सारा लिखोगे कंटेंट, और बढ़िया टेक्स्ट में आपका रहेगा, तो आपका जब कोई रिसर्च पेपर रीड करेगा, या फिर आपकी कोई थीसिस रीड करेगा, या फिर कोई आपके प्रोफेसर आपका असाइनमेंट चेक करेंगे, तो उनको लगेगा कि यार हाँ, बंदे ने मेहनत भी किया है और बंदे ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी किया है, जो कि हम लोग फॉलो करवाना चाह रहे हैं। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो में काफी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आपकी बारी है कि ये स्टार्ट आपको करना है, आपको चीजें करनी है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहे उस हिसाब से आप चीजें करना। ये 3 वीडियोस थे, मैं जस्ट आपको अवेयरनेस देने के लिए कि आप कैसे चीजें कर सकते हैं, है ना। सो आई थिंक कि मैंने काफी सही तरीके से समराइज कर दी है चीजें। अगर कोई भी चीज रह गई है और आपको डाउट्स वगैरह हैं, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स जरूर रिजॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस प्लेलिस्ट को भी आप लोग जरूर देख लेना। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।